नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। जन्म कुंडली में भावों का जो महत्व होता है, प्रत्येक भाव जैसे 12 भाव होते हैं, 12 ही भावों में एक एक भाव विशिष्ट भाव होता है और उस विशिष्ट भाव के अलावा और कई भाव होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट भाव है, जैसे प्रथम भाव जो हमारे तन को दर्शाता है, हमारा व्यक्तित्व। द्वितीय भाव धन का भाव, विशेष भाव बता रही हूँ। तृतीय भाव भाई बहनों का। चतुर्थ भाव माता का। पंचम भाव संतान का। षष्ठ भाव रोग, ऋण, रिपु। सप्तम भाव अपने पार्टनर का या अपने पति पत्नी में से अपना पार्टनर। अष्टम भाव मारक भाव। नवम भाव भाग्य भाव। दशम भाव कर्म भाव। एकादश लाभ भाव। द्वादश व्यय भाव। ये 12 भाव कुंडली के 12 विशिष्ट भावों के होते हैं। परंतु इनके अलावा भी प्रत्येक भाव के अन्य भी कई कारकत्व होते हैं। और मान लो जैसे हमने, और जिस भाव में जिस दूसरे भाव का जब स्वामी बैठ जाता है अर्थात विराजमान होता है, या किसी दूसरे भाव का स्वामी किसी दूसरे के घर में या स्वतः के घर में, तो उन भावों में फर्क हो जाता है, अंतर आ जाता है। जैसे लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है। जैसे लग्न भाव का स्वामी, जो भी लग्न स्थान का आपका स्वामी है, वो कहाँ है। जैसे लग्न भाव के स्वामी अगर मंगल हैं, तो मंगल कहाँ बैठे हैं, कौन से भाव में है। तो उस भाव के अनुसार उस जातक के व्यक्तित्व में फर्क दिखता है अपने को। धन भाव का स्वामी, अब जैसे धन भाव है, तो धन भाव में अगर धन का ही स्वामी विराजमान है, तो ये तो निश्चित है कि उसको धन मिलेगा। परंतु उसके साथ अगर कोई दूसरे भाव का स्वामी भी है, तो उस धन मिलने की प्रक्रिया में बदल आ जाएगा। जो स्थान द्वितीय स्थान में, धन स्थान में अगर धन का स्वामी ही स्वतः है, लेकिन उसके साथ कोई दूसरे स्वामी भी है दूसरे भाव के, तो जिस भाव के वो दूसरे स्वामी होंगे, उस भाव के अनुसार उस जातक को धन मिलेगा। तृतीय भाव में भी यही है। तृतीय भाव का स्वामी अगर भाग्य में है, या तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में ही है, उसके साथ कौन से भाव का स्वामी बैठा है, उसके अनुसार उसका पराक्रम बदल जाएगा, उसके भाई बहनों का स्वभाव बदल जाएगा, या तृतीय स्थान के और भी कारकत्व हैं, उसमें फर्क दिखेगा व्यक्ति में। मान लो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव माँ का भाव होता है, परंतु उस माता के भाव में अगर कोई पाप ग्रह आ जाए, माता का भाव में अगर मान लो उस ग्रह का स्वामी भी वहीं पे है और कोई पाप ग्रह भी आ जाए, तो माता को भी कष्ट दिखाई देता है, या माता की वजह से कष्ट, या माता को कष्ट। अब उसके बाकी के ग्रह जैसे होंगे, उसके अनुसार फल में परिवर्तन होता है। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव को, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें अंश देख रहे हैं, कला विकला देखनी है, उसके साथ साथ नक्षत्र देखना है, उसके चरण देखने हैं, उनके स्वामी का आपस का संबंध देखना है कि वो मित्र है या शत्रु है, या जो भी है सम है, तो उस भाव के फलों में परिवर्तन आ जाता है। अब जन्म कुंडली में सामने कई बार दिखाई देता है, जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो एक नजर में हमें
बात दिखती है कि इसके तो धन स्थान में स्वगृही के धनेश है, इसका मतलब धन की तो कोई कमी है ही नहीं इसको। परंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है। ऐसा क्यों? जब धन स्थान का स्वामी धन में ही है, फिर उसके पास धन क्यों नहीं है, या उसके पास धन की कमी क्यों है? इसका कारण है कि अगर उसके धनेश के साथ मान लो षष्ठ स्थान का स्वामी आ गया तो दोनों बातें होती हैं। एक तो उसका धन जो आता है वो या तो धोखाधड़ी से आता है, शत्रु से आता है, रोग पीड़ा से आता है, गलत मार्ग से आता है, या रोग पीड़ा में चला जाएगा, कर्ज में चला जाएगा। जो भी आएगा वो टिकेगा नहीं उसके हाथ में, क्योंकि धन तो आएगा, क्योंकि धन स्थान का स्वामी धन में है, इसलिए धन तो आएगा, परंतु षष्ठ स्थान का स्वामी साथ होने की वजह से आया हुआ धन कर्जे में, रोग पीड़ा में, शत्रुओं पर चला जाएगा। इसलिए उसके पास धन दिखाई नहीं देता, आता तो है परंतु टिकता नहीं है। अब इसी तरह अगर मान लो किसी भी भाव में, जैसे भाग्य भाव हम ले, दशम भाव हम ले, 12 भाव में से किसी भी भाव को अगर हम लेते हैं तो उस भाव का अध्ययन करने के लिए बाकी उस भाव के ऊपर किन की दृष्टियां आ रही है, उसके साथ कौन कौन से ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र में है, उनका आपस में क्या संबंध है, और इन सब के साथ उनकी महादशा तो आता ही है कि महादशा क्या चल रही है, गोचर भी देखना है। अर्थात किसी भी एक भाव को अगर आपको फलित करना है तो सिर्फ एक भाव देखने से काम नहीं चलेगा, आपको 12 ही भाव देखने पड़ेंगे। और जब 12 ही भाव का आप अध्ययन करोगे तब आपको उस भाव में क्या फलित है ये आप समझ पाएंगे, ये आपको नजर आएगा। दशाओं के साथ साथ जैसे दशाएं हमने देखी है, महादशा है या अंतरदशा है, अगर जिस भाव का हम अध्ययन कर रहे हैं उसी भाव की अगर महादशा अंतरदशा चल रही है और गोचर में भी उसका धन स्थान का स्वामी या उस भाव का स्वामी उसी भाव से भ्रमण कर रहा है, तो अगर वो शुभ भाव है तो उसके जीवन में शुभता आएगी, अगर वो अशुभ भाव है तो उसके जीवन में अशुभता आएगी। इस तरह से भावों का अध्ययन जब हम करते हैं तो भावों के साथ उनके अलग अलग कारकत्व भी हमें देखते हैं। जैसे सुख स्थान का स्वामी अगर है तो सुख के माता का तो स्थान है ही, वह विशिष्ट भाव है, परंतु उच्च शिक्षण भी है, घर भी है, वाहन भी है, और सोशल कम्युनिकेशन भी कई बार आ जाता है अगर मान लो पंचम का स्वामी वहां आ जाए। फिर अगर मान लो षष्ठ का स्वामी वहां आ जाए तो माता को रोग दिखाता है, या माता जब बच्चे का जन्म होता है तब माता को कष्ट होता है, या उस समय कुछ रोग हो जाता है, या बच्चे को रोग होता है। इस तरह से हर एक भाव को देखते समय हमें उस भाव के साथ अन्य कौन से ग्रह हैं, अन्य ग्रहों की दृष्टियां कैसी है, कौन सी दृष्टि आ रही है, और वो दृष्टि किस राशि से अर्थात कौन से भाव से आ रही है, और वो ग्रह जिस भाव में है वो भाव, वो राशि उस ग्रह की कौन सी राशि है, स्वगृही है, उच्च की है, नीच की है, या जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अलग अलग उनके भाव होते हैं, जैसे मुदित भाव, क्षुधित भाव, वो भी भाव हमें देखने होते हैं कि कौन सा भाव है उस ग्रह का, उसी के अनुसार हम फलित करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य लिखिए। नमस्कार।